1960 पे आज तम गवर्नमेंट ये बने सरकार ये बने चाहे सह PDP चाहे सह कांग्रेस चाहे सह नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश इंडस्ट्री कुन तवज्जो दिन कह आज तम तमाम चीफ मिनिस्टर नश बोजमुत तिमन एप्लिकेशन तिमन मेमोरेंडम दिलमत मगर कस कोर आज तम चाहे सह PDP चाहे सह कांग्रेस चाहे सह NC मगर कस दिन तवज्जो सान बच इंडस्ट्री सत चीफ मिनिस्टर अपील करान तुम नश वतम मगर कह मसल हेकुन हलस कर यूनिटन पे बैंकन फाइनानस कोर्मुत कोरन जायदाद बेन जायदाद कुनमुत तपत बेंड सा तमीर कर्मित मगर गई जवाल फरीज यह तदाद 8,000 कश्मीर वैली बहुस कश्मीर वैली डील करान एज ए चेयरमैन मगर अ मुश्किलात दरपेश इन मुश्किलात हल ान खतर बरादरी अपील करान गुजारिश करान अत पे डील कर मौजूद सरकार पे अमे खतर मोहतरम गवर्नर मासूफ साहबस नश गन पे चीफ मिनिस्टरस नश गन बेंडसा इंडस्ट्री यह जवाल पजीर गमुत रॉ मटेरियल गए खत्म ये जन सरकार मुतबाइल वसाइल इन जन प्लांटेशन इन नश एक्शन करान सह नबर कनान अमुक बेनिफिट मिलान कह सोन मुतालबह जनाब दीन इंडस्ट्री एरिया कुन जाए ताकि हेको पन यूनिट तरी खड़ा कर अगर जन रॉ मटेरियल मना कहें अम खतर कर गवर्नमेंट सरकार के सोन इंतजाम यूनिट चल हेकत बहुत अपील करान गवर्नर साहबस तुम वनस मुकम्मल पे डील करान बेरोजगारी गि खत्म ग मगर 70,000 बेरोजगार जवान मिडल पास टू यमो जन डिग्री होल्डर तम वनस सान बेंडसान पे सिर्फ 6 रेत मामूली बड़े कमावा तपत 12 रेत पन आल पालान गई तम 70,000 बेरोजगार बेम जन 8,000 बेंडसा वल 10 नफर पकन पन्न गरन मज जन वाबस्त मामूली रिजिक सिर्फ 6 रेत 1 अप्रैल टू अक्टूबर सन बेंडसा रनिंग करान मगर यह गो खत्म बहुत अपील गवर्नर साहबस करान तुम वनस हर कुछ चीज को तवज्जो दिवान मगर फी सबिल्लाह दियो अस तवज्जो थोड़ा। आज मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो मेरे साथ ये खड़े हैं हमारे भाई हैं ये सब बैंड मिल वाले हैं यहाँ पे लगभग सोपोर के लगभग 300 बैंड मिल वाले हैं। आज इनके बहुत सारे मसले हैं। पहला मसला इनका ये है कि जो इनका रॉ मटेरियल का मसला है। रॉ मटेरियल का मसला ये है कि इनका एक डेली बेसिस पे इनका जो कंज्यूम हो जाता है कम से कम 50 फीट दिन में पूरे एक दिन में कंज्यूम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये सब जो माल जो इनका रॉ मटेरियल है वो चला जाता है अमीर वालों के पास। कम से कम वो 2000 फीट कंज्यूम करते हैं दिन को। इनके पास कुछ पहुँचता ही नहीं है। उस वजह से ये बेकार पड़े हैं। इनके कारखाने भी बंद पड़े हैं। इन बेचारों ने बैंक से किसी ने सोना लिया है, सोना भेजा है घर वालों का, किसी ने बैंक से पैसे लिए हैं। ये बेचारे बहुत परेशान हैं और बेवजह है खाली रॉ मटेरियल। और दूसरी बात यह है कि इनके कारखाने जो जगह जगह पे यहाँ पे मुश्तमिल है पूरे सोपोर में, चाहे सिलू का इलाका हो, शंकरगुंड का इलाका हो, तारजू का इलाका हो या चिंकीपोरा का इलाका हो, जहाँ जहाँ पे इनके कारखान खड़े हैं इस टाइम पे, ये पुराने 70 साल से बने हैं या 50 साल से या 40 साल से। आजकल इनका सबसे बड़ा जो मसला है वो है NOC का। अगर कोई बेचारा लाइसेंस के लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करता है तो उसको पहले बेचारे को सबसे पहले तो उसको NOC का मसला आता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। दूसरा मसला आता है ये कि अपने जो यहाँ मुश्तमिल जो कारखाने हैं अपने अपने महलों में या कॉलोनियों में हैं, इनको बताया जाता है भाई, कोई कहता है, कोई हमसाया कहता है कि भाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई कहता है भाई आप यहाँ पे आवाज़ हो रही है हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई कहता है कि हमारे घर में हार्ट पेशेंट है आप ये मशीन बंद करो। अब गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि अगर इनको क्लस्टर लैंड दिया जाए, क्योंकि पॉलिसी तो चेंज हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो आजकल चेंज हो गई है। 2020-2021 जो पॉलिसी चेंज हो गई है उस पॉलिसी में ये है कि सिंगल विंडो सिस्टम हो गया। ये तो पता ही है, तो सबको पता है, आज तो ऑनलाइन का दौर है। लेकिन अब मसला ये है कि अब हम गवर्नमेंट से, आपकी वजह से हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, खासकर एलजी साहब को,
और चीफ मिनिस्टर साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को ये बताना चाहते हैं कम से कम ये 300 बैंड सब मिल वाले हैं यहाँ सोपोर में पूरे चिंकीपुरा, सोपोर या सीलो वगैरह या तो और जो सब 300 बैंड साहब वाले। ये कोई छोटा मसला नहीं है, बड़ा मसला है। लगभग एक बैंड साहब मिल वाले में कम से कम वहाँ पे 10-10, 20-20 बंदे काम करते हैं। आप देख लीजिए 300 यूनिटों में कितना नुकसान हो जाएगा, कितने बंदे बैठ जाएंगे घर में। अच्छा, उनकी फैमिलियाँ, उन 20 बंदों की फैमिलियाँ, कितना बड़ा लॉस है। यहाँ से तो गवर्नमेंट कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये बेचारे जाएंगे कहाँ? इन बेचारों का सहारा है ही नहीं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कोई। जो भी कुछ है इसी पे, चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, खाना पीना हो, रोजमर्रा, अच्छा बीमारी, बच्चे, सब कुछ, ये सब कुछ इसी पे है। इन बेचारों के पास कुछ है ही नहीं। अब मुतालबा हमारा यही है, हमारा इनका मुतालबा यही है कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको क्लस्टर लैंड दिया जाए। आपसे बस गवर्नमेंट से यही मुद्दबाना गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से कि इन बेचारों को लैंड दिया जाए, ताकि अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएं और लिखाएं, और खुद भी अपने सब इनके साथ जो जुड़े हैं मजदूर लोग बेचारे जो इनके यहाँ कारखानों में काम करते हैं, उनका रोज़गार भी चले।